Thank you so much to all of you, especially to Pratap sir, Pritha ji, and whole Apollo family. मैं चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियों से हम आप सभी को बधाई दें, जिनके द्वारा एक नया प्रयास, जो प्रताप सर ने कहा, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड होम, इस फील के साथ अपोलो एथिना यहाँ दिल्ली में खोला गया। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू, वुमेन केयर इन डायरेक्शन ऑफ कैंसर। और मैंने अक्सर देखा कि जब कोई महिला कैंसर से पीड़ित होती है तो एक समय था कि शर्म के मारे वो बोल भी नहीं पाती थी, कहती नहीं थी, और अधिकतर केसेस में वो अपनी जान गंवा देती थी। धीरे धीरे समाज में अवेयरनेस आने लगा, ट्रीटमेंट शुरू हुए और क्योर भी हुआ। और आज अपोलो एथिना वुमेन केयर की दिशा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। इस बात की मुझे खुशी है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां न केवल लेडीज को इलाज मिलेगा, एक पर्सनल केयर मिलेगी, उनकी डिग्निटी, उनकी सुरक्षा, उनकी सीक्रेसी, सब चीज़ें मेंटेन हो पाएगी। और इतना सुंदर एटमॉस्फेयर जहां वो अपने आप को एक फैमिली के जैसे फील कर पाएंगे। अपोलो ने ये इनिशिएटिव लिया और आज से नहीं, पिछले 43 इयर्स से आप लोग मेडिकल लाइन में काम कर रहे हैं। लाखों लोगों को आपने जीवन दान दिया, करोड़ों लोगों का इलाज किया, ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में। अभी प्रताप सर बता रहे थे कि उनकी 4 बेटियां हैं। सर, अब 5वीं भी अडॉप्ट कर लो। उसका फायदा ये होने वाला है कि दिल्ली सरकार के सारे हॉस्पिटल आपके पास आ जाएंगे। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि 73 यूनिट्स, आप एडिशनली दिल्ली सरकार के सारे हॉस्पिटल को इंक्लूड कर लीजिए, एंड वी विल टुगेदर टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ देम। पर मुझे खुशी होती है जब हम देश में सही मायने में वुमेन एम्पावरमेंट की ओर बढ़ते हैं, केवल बातें नहीं करते। पहले एक समय था, हम कहते तो थे कि हम महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिलाओं को पूजा जाना चाहिए, भगवान में भी हम एक नारी के रूप में, चाहे माँ लक्ष्मी हो, माँ सरस्वती हो, अन्नपूर्णा हो, दुर्गा हो, नारी के रूप में उन्हें हमने पूजा। पर कहीं ना कहीं भारत अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में धीरे धीरे पिछड़ गया था। एक समय था फीमेल फिटिसाइड हमारे देश में इतना प्रोमिनेंट था कि हमें ड्राइव चलाना पड़ा सरकार की ओर से कि बेटी बचाओ। धीरे धीरे हमने उसे कवर अप किया, हमारी सोसाइटी अवेयर होती गई और लोगों को समझ में आया कि बेटी भी बेटे के जैसे ही आपके लिए एक एसेट है। फिर हमने बेटी बढ़ाओ की तरफ आगे बढ़े, जिसमें हमने एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड इस पे काम किया। आज
मुझे खुशी है कि भारत में बेटियों की पढ़ाई के लिए भी उतने ही प्रयास किए जाते हैं जितना लड़कों की पढ़ाई के लिए। और अब अगले फेज में हम आ चुके हैं। आफ्टर बेटी बचाओ, आफ्टर बेटी पढ़ाओ, नाउ वी आर इन द इरा ऑफ बेटी बढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रताप सर ने अपनी चारों बेटियों को इतना सक्षम बनाया कि आज पूरे देश में हेल्थ केयर सेक्टर में आपकी बेटियों ने नाम रोशन किया। एक बेटी बांसुरी स्वराज, देश की बेटी जिन्होंने यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए इस दिल्ली के लिए बहुत काम किए हैं। एक बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री भी है। पर हम सबका होना तब मायने रखता है जब हम अपनी इस राज्य की, अपने देश की महिलाओं की हेल्थ केयर की चिंता कर पाएं। और अपोलो एथीना मुझे लगता है कि इस दिशा में बहुत काम करने वाला है। मैं अभी प्रीता जी से बात कर रही थी कि हम कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिल्ली की बहनों के लिए कैंसर अवेयरनेस, कैंसर स्क्रीनिंग, कैंसर टेस्टिंग जैसे मूवमेंट्स चला सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट प्रताप सर मैं आपसे करने वाली हूँ। क्या मैं किसी हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में तब जाती हूँ जब वो हॉस्पिटल हमारे आयुष्मान योजना से जुड़ता है। तो सर आप इतना कुछ करते हैं, वो एक गाना है ना कि मेरा गीत अमर कर दो, तो आप जब आयुष्मान योजना से जुड़ जाएंगे तो पूरे देश के प्रीमियम हेल्थ सेक्टर के लोगों के लिए एक मैसेज जाएगा। और आई वांट कि आप हमारे दिल्ली के आयुष्मान योजना से जुड़ें और इकोनॉमिक सेक्शन के लोगों को भी यहाँ पे ट्रीटमेंट मिल पाए। और एक एक जिंदगी जो हम बचाएंगे वो करोड़ों रुपए की ब्लेसिंग आपको, आपकी फैमिली को देकर के जाने वाली है। पहले भी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के अपोलो अपना काम कर रहा है। अपोलो का एक यूनिट दिल्ली गवर्नमेंट के साथ मिलकर के चल रही है। और आपने प्रोटॉन की बात की, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप प्रपोजल लेकर के आइए, दिल्ली गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होगी और मिल करके हम सब अपने इस दिल्ली स्टेट के लोगों के हेल्थ केयर के लिए काम करेंगे। मैं सच में चाहती हूँ कि दिल्ली हेल्थ केयर की दिशा में एक हब का काम करे। पूरे देश से और पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ पर बेहतर इलाज करवाने के लिए आए। बेहतर फैकल्टीज़, बेहतर डॉक्टर्स, बेहतर तकनीक और बेहतर ट्रीटमेंट उन्हें यहाँ मिले। इससे बेहतर कोई काम हो नहीं सकता। और प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, उन्होंने हमेशा से वुमेन डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा बातचीत की। एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होते हुए भी छोटी छोटी चीज़ों की चिंता करता है। टॉयलेट फॉर वुमेन्स, आपका कुकिंग का जो उज्ज्वला का योजना उन्होंने शुरू किया। इससे पहले लेडीज़ भारत में गांव देहात में जब खाना बनाती थी तो वो धुआं उनके लंग्स को खराब कर देता था। पर पीएम साहब ने करोड़ों लोगों को उज्ज्वला के गैस कनेक्शन देकर के उनकी जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने हमेशा छोटे छोटे वो काम जो एक महिला का जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो लोन देने की बात हो, चाहे बैंक अकाउंट खोलने की बात हो, चाहे उन्हें घर देने की बात हो, यहाँ तक कि नल के माध्यम से जल यानी टैप वाटर, ये भी एक महिला के जीवन को एक अलग आयाम पे लेके जाने वाला है। इतना कुछ करने के लिए है हमारे देश में।
और ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि हम सब लोग हाथ मिला करके एक दूसरे के साथ मिल करके काम ना करें। बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ताकि हमारे देश का एक भी व्यक्ति इलाज की कमी के कारण मरे नहीं। वो स्टेज हमें लेकर के आनी होगी और उसमें आप जैसे आइकन्स एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे विधायक नीरज बसोया जी भी यहाँ बैठे हैं। भाई आए हो तो कुछ लेके जाओगे। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि सशक्त महिला, स्वस्थ महिला, भारत की नारी हो, पूरे देश में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अपोलो एथीना। मेरी ओर से आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि आप 93 हैं सर, आप 92 एक बार, तो आपके 100 ईयर सेलिब्रेशन में हम सब लोग मिलकर के एक ग्रैंड इवेंट करें और हम ये जोड़ेंगे कि आपके माध्यम से कितने लोगों को जीवन मिला और आगे कितने और लोगों को आप नई जिंदगी देने वाले हैं। थैंक यू सो मच। Congratulations to all of you. Thank you so much.